चौधरी साहब, सर अच्छी खबरें आ रही हैं, फीकस आमदन में इतना इजाफा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो खान साहब वैसे भी हमें बताते रहते हैं कि पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान अब भी सस्ता है। तो क्या हुआ, एक इंटरनेशनल जरीदे ने हाल ही में ये बताया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में महंगाई के मामले में तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के मामले में है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम सुबह शाम लोगों से दरोग गोई के रिकॉर्ड कायम कर रहा है और उसके अनमोल रतन उससे आगे बढ़ बढ़ करके झूठ के इस मिशन को लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरिया टेलीविजन चैनल्स, बजरिया मनपसंद जो है एंकरान कराम इस झूठ की तरवीज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपने माशाल्लाह इतना इस कदर तफसील के साथ बयान किया है। अब ये देखें कि इनका मसला ये है कि ये इन्होंने झूठ बोलना होता है सुबह से लेके शाम तक और हर वक्त। आप देखें कि ये वही असद उमर है जिसने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वहाँ पे खड़े होके वादा किया और ऊंची ज़ुबान में और ऊंची आवाज़ में ये कहा कि हम जो है ना वो आपके साथ हैं और आपके मसले मसाइल हल कर देंगे, और मुझे अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं कर सका तो ये आप मुझे मेरी वीडियो दिखाइएगा। फिर इसने इस्लामाबाद के वासियों के साथ भी जितने वादे किए और ये कहा कि जी आप रिकॉर्ड के लिए जो मेरी तकरीरें हैं ना ये अपने पास रख लें। लेकिन बेशर्मों का एक ऐसा टोला है कि जिन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं है किसी की, ना इनके पास अपनी कोई इज़्ज़त है, ना इनके पास कोई दूसरे की इज़्ज़त है, ना इनके पास जो है वो अवाम की इज़्ज़त है, ना इनके पास अवाम के मसाइल को हल करने का शऊर है, ना इनको ये तो वो टीका लगवाने वाली कौम है। इनको तो वो रोज़ाना टीका लगे जिसमें इनको दिन में हूरें नज़र आएँ और ये देखें कि इनका जो सफ़र है वो कट्टों से, अंडों से, वच्छों से और समुंदर में गैस निकलने से। और मैं तो हैरान हूँ, उस दिन ही मेरा तो कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई थी जिस दिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही ये कहा कि जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर टॉयलेट्स हैं ना उनके ऊपर वज़ीर आज़म का नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा। अगर लोग सफाई नहीं करेंगे इसकी तो ये इसका व्हाट्सएप हमारे पास आएगा और हम इनकी चलान कर देंगे। मैं उनकी वो बात सुन के कभी मीडिया में उसको दिखाइएगा, लोगों को याद करवाइएगा। मैं तो हैरान परेशान रह गया और मैंने कहा कि यार इस बंदे ने कुछ नहीं करना क्योंकि इसको कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं है। कभी ये जापान और जर्मनी के बार्डर्स एक साथ होते हैं, कभी ये रूहानियत जो है उसके ज़रिए इलाज करना चाहते हैं और इनके पास किसी किस्म का कोई क्लू है ही नहीं। और फिर ये कि आजकल इनके पास सिर्फ एक ही मसला है जो सबसे बड़ा है और वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कब वापस आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ की जो है वो बीमारी जो है ठीक हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं, ये खुदा न खास्ता ये चाहते थे कि वो ठीक ना हो और उनकी तबीयत ख़राब रहे उसकी बजाय। और फिर ये कहते हैं कि जी वो झूठ बोल के गए हैं। वो अल्लाह के बंदे, तुमने साइन किए, अब कबीना ने उसके ऊपर इजाजत दी है, कबीना ने उसको ये तो बताया गया है ना कि इन्होंने साइन किया है। अब इजाजत दी है और अब बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, पता नहीं उस पर किसने साइन किए। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैंने कहा शायद आपको अब तक उन पाकिस्तानियों के नाम पता चल गए हों, आपके पास वो फहरिस्त आ गई हो मीडिया विंग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके अकाउंट में अल्लामा असद उमर ने $200 भिजवाए थे। मैडम कोई नाम अगर 2-4 अगर आप शेयर करें, एक बात तो ये, उसके बाद फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूं। नाम आ गए आपके पास? हमारे जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत सारी हमारी ख़वातीन और यूथ हैं जो कि फ्रीलांसर्स के थ्रू वो उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो उससे आगे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और उनको घर बैठे जो है ना 60-70 हज़ार रुपए की वो कमाई कर लेते हैं। ये हम एक लार्ज स्केल पे इसको हमने पंजाब में ख़ास तौर पे PITB में इंट्रोड्यूस किया है। और मैं मेरे एक मैडम एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, ये बहुत एहसन इक़दाम है अगर आपकी हुकूमत ने काम किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कराची किसी हुकूमत की तरजीह में नहीं है?
مطلب فلانا کاٹ دیا کے پی کے میں، ڈھکانا کاٹ دیا پنجاب میں، اس کے علاوہ کوئی آغاز حقوق بلوچستان، یہ کراچی کسی کی پرائرٹی میں نہیں ہے. کراچی صرف پیپلز پارٹی کو الاٹ کر دیا ہے کہ فٹ بال کھیلتے رہو صبح سے شام تک، جمہوریت بہترین انتقام ہے کا نام لے کر کے. عمران خان کیا صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم ہے؟ کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ ذرا اگر آپ 2-4 الفاظ میں بتائیں. دیکھیں ابھی گرین لائن ہے اور وہاں پہ لوگ اتنے خوش ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں گرین لائن کے سامنے. یہ بھی تو وفاق نے آپ کو ایک منصوبہ ہے مکمل کر کے دیا ہے. مطلب اور دوسرا دیکھیں آپ کو پنجاب حکومت نے جو انصاف ہیلتھ کارڈ ہے اس میں 400 ارب جو ہے وہ اپنے پنجاب کے جو بجٹ سے مختص کیا ہے. اب سندھ کو چاہیے نا کہ اگر وفاق سے تھوڑا یہ پیسہ وفاق دے گی، تھوڑا یہ اپنا ریسورسز بھی اس میں ڈالیں تو تب اس طرح سے صحت کارڈ جو ہے اس کی سہولت مل سکتی ہے سندھ والوں کو بھی. اب یہ آپ کے جو مہمان بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کوئی کلو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. 35 سال آپ کو کون سا کلو تھا؟ اگر آپ کو کوئی کلو ہوتا کہ کس طرح حکومت کرنی ہے، گورننس کس طرح کا نام ہے، تو آپ کو پھر لوگ ریجیکٹ نہ کرتے. آپ ابھی بھی حکمرانی کر رہے ہوتے لوگوں پہ، لیکن آپ نے لوگوں کا اتنا استحصال کیا. ویٹ کیجئے آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید کا صیغہ میں نے لگایا ہے، آپ بات شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن جن لوگوں کو عوام نے مسترد کیا، کیا ان میں آپ کے وہ انمول رتن کابینہ کے غیر منتخب اراکین شامل نہیں ہیں جو پیراشوٹرز ہیں، جن کا عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے نہ تعلق تھا اور نہ اس حکومت کے جانے کے بعد کوئی تعلق رہے گا؟ یہ تہمت آپ کس پر دھر رہی ہیں؟ پہلے صرف یہ بتا دیجئے. دیکھیں جی، پرائم منسٹر عمران خان وہ کیپٹن آف دا ٹیم ہے اور ان کی ثوابدید ہے وہ کس کو اپنے ساتھ ایڈوائزر رکھتے ہیں اور کس کو اپنی کیبنٹ میں لیتے ہیں. نہیں، یعنی کہ اگر پرائم منسٹر اکیلے انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ مشرف کے ساتھ وزیر بن چکے ایک آدمی کو یوسف رضا گیلانی کی خوشامد چمچاگیری کر کے وزارت اور مشاورت حاصل کرنے والے ایک لوٹے کو وہ وزیر بنا دیں، تو چونکہ عمران خان صاحب شمائلہ بیوٹی کریم کی وساطت سے ہینڈسم ہیں اور انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، تو ان کا یہ غلط صحیح ہوگا، آپ یہی فرما رہی ہیں؟ دیکھیں ان کی اگر ڈیسیجن ہے تو اس کا جو بھی نتیجہ ہے اچھا یا برا اس کی ذمہ داری بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. نہیں، ذمہ داری وزیر اعظم پر تو ہے، لیکن وزیر اعظم ذمہ داری قبول نہیں کر رہے ہیں نا. ادھر مافیاز کے نام پہ رونا پیٹنا لگایا ہوا ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کسانوں کی بڑھوتری کے نام پر کسانوں کو یوریا کے لیے دھکے کھلوائے جا رہے ہیں، اور اگین کہنا وہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.